तो चलिए चलते हैं शिवराज और रूहानी के सफर में। शिवराज के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन सभी हैरान जरूर थे। वही पायल के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, खासकर शिवम का नाम सुनकर। धर्मेंद्र जी यह सुन आंखों को बंद कर लिए। वही धर्मवीर जी की नजरें झुक गई थी। कांपते हुए पायल बोली, भैया भैया यह आप क्या बोल रहे हो? माना मेरे भाई ने गलत किया, लेकिन आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते ना। ये सब ड्रामा सुनने का टाइम नहीं है हमारे पास। तुम लोगों का इतिहास से लेकर भविष्य तक बता सकते हैं। हमने जो कहा है करो। शिवराज ने पायल से यह बात इतने गंभीर स्वर में कहा जिसे सुन पायल जल्दी से माधुरी को देखी। वही वो शिवराज के सामने हाथ जोड़कर बोलने लगी, हमें माफ कर दो बेटा। तभी एक चाटा उनके गालों पर पड़ा। ये देख माधुरी का चेहरा एक और झुक गया। वहीं पायल खुद अपने मुंह पर हाथ रख ली। शिवराज की दोबारा कड़कती आवाज आई, हमने कहा रुकने को। ये सुन पायल जल्दी से अपनी मां के गाल पर चाटा मारने लगी। शिवराज को ये देखकर एक पल के लिए भी बुरा नहीं लगा। वो तो इन लोगों को जान से मार देना चाहता था। सभी खड़े देख रहे थे, खुद धर्मेंद्र जी भी। वो अपनी पत्नी और बेटे की करतूत के लिए खुद शर्मिंदा थे। रूहानी उन्हें देख रही थी, लेकिन उससे देखा नहीं जा रहा था। आज से पहले कभी भी उसने किसी का बुरा नहीं चाहा, ना ही होते हुए देखा। शिवराज माधुरी के पास आकर कहा, तो कैसा लग रहा है अब? माधुरी ने शर्मिंदा से सिर नहीं उठाया, बस चेहरे को हाथों में पकड़े बोली, हमें माफ कर दो और हमें जाने दो। अभी कहा, अभी तो असली तमाशा बाकी है। शिवराज ने जैसे ही कहा वो हैरानी से सिर उठाकर उसे देखने लगी। वहीं सभी की नजरें शिवराज के ऊपर टिक गई। शिवराज मुस्कुराते हुए कहा, अपने बेटे की मौत देखना चाहती हो? हॉल में अचानक सांसें थम गईं। वहीं माधुरी का चेहरा सफेद पड़ गया, उसका शरीर कांपने लगा था। पायल चीख पड़ी, नहीं भैया नहीं, करण को कुछ मत करो, वो मेरा भाई है। धर्मेंद्र जी आगे बढ़े, हाथ जोड़कर, शिवराज बेटा ने करण ने गलती की, लेकिन मौत ये बहुत बड़ी सजा है, उसे माफ कर दो। शिवराज ने किसी की तरफ देखा तक नहीं। वो सीधा रूहानी के पास गया और उसे देखा जो बस उसे ही देख रही थी। असली जगह चलने का समय हो गया है रूह, शिवराज ने बहुत धीरे बहुत प्यार से कहा। उसकी आंखें सिर्फ रूहानी पर थीं, जैसे बाकी दुनिया गायब हो गई हो। रूहानी ने कांपते हाथ से उसका हाथ थामा। उसकी आंखें नम थीं, दिल में डर था। वही शिवराज के थामते ही उसने आंखें सुकून से बंद कर ली। वो उठी, लेकिन अचानक लड़खड़ाकर गिरने लगी कि शिवराज ने उसके कंधों को पकड़ लिया। रूह क्या हुआ, ठीक नहीं हो क्या? शिवराज ने उसके कंधे को एक हाथ से थामे ही दूसरे हाथ से चेहरे को छूते हुए पूछा। वही यह सुनते ही रूहानी ने नामे सिर हिलाकर कहा, शिव मैं ठीक हूँ। शिवराज उसकी आंखों में देखकर कहा, हमसे झूठ मत कहो, हम जानते हैं इन लोगों ने क्या क्या किया है, बस उसी का हिसाब करना है। रूहानी की पकड़ उसके शर्ट पर कस गई। वही शिवराज ने अचानक उसे बाहों में उठा लिया। पूरे परिवार के बीच ये पहली बार था जब शिवराज ने यूं रूहानी को गोद में उठाया हो। वही वो सभी को इग्नोर करते हुए उसे लेकर बाहर आया और अपनी गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठाकर निकल गया। जयावंती देवी जी निकलते हुए बोली, ए गाड़ी निकालो रे। वही सभी एक साथ निकल पड़े। गाड़ी आधी रात को आरा जिला के सड़कों पर भाग रही थी। शिवराज की पकड़ रूहानी पर थी। वो उसके कंधे पर सिर रख हुआ था, जिससे शिव के कंधे को सुकून मिल रहा था। उसने सोचा था 2 दिन बाद अपनी रूहानी से मिलेगा, उसे बताएगा उसने उसे कितना याद किया। लेकिन यहाँ हुए ये सब को सोचकर उसने गुस्से से स्टीयरिंग कस दिया, जिससे स्पीड बढ़ गई। वही डर से रूहानी उसके सीने से लग गई। सेमीकोलन। शिवराज जल्दी से स्पीड को कम किया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हमें माफ कर दो रूह। रूहानी उसे नजरें उठाकर देख धीरे से कहीं, आप माफी मत मांगिए शिव। शिव ने झुककर उसके माथे को होठों से चूम लिया और उसे अपने सीने से लगाए स्टीयरिंग को घुमाया और एक खुले ग्राउंड के पास आकर गाड़ी रोकी। शिवराज की कार रुकते ही बाकी गाड़ियां भी पीछे आकर रुक गई। वहीं उसने एक और देखा जहां करण था, जो बिल्कुल भी ठीक हालत में नहीं था। वो लगातार चिल्ला रहा था, मुझे मत मारो, लेकिन सभी उसके बदन को इस कदर मार कर घायल किया था कि हर ओर से खून बह रहा था। रूहानी की कानों में उसकी आवाज गई तो वो अपने कानों को हाथों से ढक ली। शिवराज ने उसकी कलाई पकड़ी और कहा, रूह चलो। नहीं शिव, मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज आप मुझे घर ले चलिए, मैं नहीं देख सकती। रूहानी उससे अपना हाथ छुड़ाकर उसके पीठ को कसकर पकड़ते हुए सीने से लगी, कहीं जैसे वो उसे छोड़ने को ही राजी ना हो।
शिवराज उसके कंधे को पकड़ खुद से 2 इंच दूर करते हुए गहरे स्वर में कहा, रूह ध्यान से सुनो, हमारी पत्नी हो तुम शिवराज ठाकुर की, और शिवराज ठाकुर की पत्नी इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि अपने गुनाह की सजा भी ना दे सके। शिव मुझसे नहीं होगा, रूहानी लगभग रोते हुए कहीं और सिर झुका ली। सभी कार से बाहर आ चुके थे। वहीं माधुरी, पायल और धर्मेंद्र जी करण के पास जाने के लिए भागे, लेकिन शिवराज के आदमियों ने उन्हें रोक दिया। वही रूहानी को रोते देख उसे अपने सीने से लगाकर कहा, हम चाहते हैं तुम उसे मारो। रूहानी उसके सीने से लगे ही ना में सिर हिलाई, भला वो कैसे किसी को मार सकती थी। रूह तुम्हें हमारी कसम होगी, तुम उसे मारोगी। शिवराज ने उसे जब ये कहा तो वो उसकी आंखों में रोते हुए देखी, जैसे कहना चाह रही हो कि भला क्यों शिव आपने कसम दी। वो दोनों कार से उतरे और आगे आए। शिवराज के चेहरे पर सिर्फ गुस्से की आग थी, जिसमें आज करण भस्म होने वाला था। वही रूहानी कांपते हुए उसके साथ आ रही थी, लेकिन शिवराज ने उसे अच्छी से पकड़ा हुआ था। वही शिवराज और रूहानी को देख करण बोला, मार दो मुझे लेकिन हमें छोड़ दो। वो पागल होते हुए कहा, गुस्से से अपने बालों को नोचने लगा और खुद को थप्पड़ मारते हुए बोला, माफ कर दो मुझे। माधुरी उसकी हालत देख खुद को छुड़ाकर शिवराज के पैरों में पड़ते हुए कही, छोड़ दो उसे, हमें जो बोलोगे करेंगे, हमारे बेटे को छोड़ दो, वो ऐसे मर जाएंगे, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, उन्हें कुछ मत करो। शिवराज आज उसे अपने बेटे की हालत देख जो हो सकता था सब करना राजी था, लेकिन शिवराज को जरा नहीं फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखों में जुनून था जो उसकी रूह के लिए था। माधुरी घबराई सी रूहानी के पैरों को पकड़ने लगी तो रूहानी जल्दी से पीछे होने लगी। वहीं शिवराज ने गुस्से से कहा, हमारी बीवी से दूर रहो। वही माधुरी के हाथ रुक गए। वो रोते हुए हाथ जोड़कर कही, रूहानी तुम बोलो ना, तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे शिवराज। वही रूहानी की पकड़ शिवराज के हाथ पर कस गई। वो उसे देखकर कुछ कहती कि शिवराज उसका हाथ पकड़े आगे बढ़ गया। सभी घरवाले वहां खड़े थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो शिवराज को कुछ कहे। शिवराज करण को तड़पता देख कहा, इतनी जल्दी मरने की क्या जल्दी है करण? आज तुझे वो दर्द महसूस होगा जो तूने मेरी रूह को दिया था। करण की चीखें अब दर्द और पागलपन से भरी थी। वो बार बार खुद को मार रहा था, सिर दीवार से टकरा रहा था, लेकिन बंधा होने की वजह से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। खून उसके चेहरे पर बह रहा था। शिवराज ने जेब से बंदूक निकाली, वो काली ठंडी बंदूक। उसने रूहानी की तरफ मोड़ा। रूहानी कांप रही थी, आंखें बंद, कान हाथों से ढके हुए थी। शिवराज ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रूह आंखें खोलो। रूहानी ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। शिवराज ने बंदूक उसके हाथ में थमा दी। ये लो, शिवराज ने बहुत धीरे कहा, इसे मारो। रूहानी का हाथ कांप गया। बंदूक भारी लग रही थी, जैसे उसका हाथ ही टूट जाएगा। वो पीछे हटने लगी। शिव, मुझसे नहीं होगा प्लीज, मैं किसी को मार नहीं सकती। उसकी आवाज टूट रही थी, आंसू बह रहे थे। वो शिवराज को देख रही थी, वही उसकी आंखों में गुजारिश थी। शिवराज ने उसका हाथ पकड़ा दोनों हाथों से। उसने रूहानी का हाथ बंदूक समेत अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। उसकी आंखें करण पर थीं। रूह तुम्हें नहीं मारना, शिवराज ने फुसफुसाया, हम मारेंगे, तुम सिर्फ हमारे साथ रहो। फिर उसने रूहानी के हाथ को पकड़े पकड़े बंदूक करण की तरफ उठाई। रूहानी की उंगलियां ट्रिगर पर थीं, लेकिन दबाव शिवराज का था। देखो इससे, शिवराज ने करण से कहा, तेरी भौजी के हाथ से मरेगा तू। करण चीखा, नहीं भौजी माफ कर दो। गोली चली और सीधे करण के सीने में लगी। वही खून के छींटे उड़कर शिवराज के हाथ पर गिरे। रूहानी चीख पड़ी और बंदूक छोड़कर पीछे हट गई। उसका हाथ भी खून से सन गया था। वो रोते हुए शिवराज के सीने से लग गई। शिवराज ने बंदूक फेंकी और रूहानी को कसकर पकड़ लिया। उसने रूहानी के हाथ को अपनी शर्ट से पोंछा। शश हो गया शांत। माधुरी की चीख हवा में गूंज गई। वो अपने बेटे की लाश की तरफ भागी, लेकिन धर्मेंद्र जी ने उसे पकड़ लिया। पायल जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। शिवराज ने रूहानी को गोद में उठाया। वो कांप रही थी, रो रही थी। शिव, मैंने तुमने कुछ नहीं किया, शिवराज ने उसके कान में कहा, हमने किया। वो उसे कार में ले गया। रूहानी उसके सीने से लगी रोती रही। शिवराज ने कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। पीछे सिर्फ रोने की आवाजें रह गईं। रास्ते में रूहानी ने आंखें बंद कर ली। शिवराज ने उसके सिर पर हाथ फेरा।
रूह अब सब खत्म, अब सिर्फ हम। रूहानी ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। शिव घर चलो बस घर। वो बस कांपते हुए यही कह पाए। शिवराज ने कार स्टार्ट की और वहां से निकला। रात की ठंडी हवा रूहानी के शरीर से टकरा रही थी, लेकिन अंदर सिर्फ रूहानी की सिसकियां और शिवराज की भारी सांसें थी। रूहानी उसके सीने से लगी रोती रही, उसका शरीर कांप रहा था। करण का शरीर देख अभी भी वो कांप रही थी। शिव मैंने, रूहानी ने फिर कहा, आवाज टूटकर, मैंने किसी की जान ली मेरे हाथ से। शिवराज ने एक हाथ से स्टीयरिंग थामे रखा, दूसरा रूहानी के सिर पर फिरा रहा था। उसकी उंगलियां उसके बालों में उलझी हुई थी, धीरे धीरे बहुत प्यार से। रूह शश, तुमने कुछ नहीं किया, उसने फुसफुसाया। वो गोली हमारी थी, हमारा गुस्सा था। तुम तो बस हमारे साथ थी। रूहानी ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी, आंसुओं से भरी, लेकिन हाथ पर खून। शिवराज ने कार साइड में रोकी। उसने रूहानी का चेहरा दोनों हाथों में लिया। उसकी आंखें गहरी थी, गुस्सा अब ठंडा पड़ चुका था, अब बस सिर्फ प्यार बाकी था। देखो हमें, उसने कहा, वो खून हमारे हाथ पर है, सिर्फ हमारे। तुमने किसी को मारा नहीं, तुमने तो एक जान बचाई, अपनी इज्जत की, अपने दिल की। रूहानी ने उसकी आंखों में देखा। धीरे धीरे उसकी सिसकियां कम हुई। शिवराज ने उसके हाथ को लिया, उसी हाथ को जो अभी कांप रहा था। उसने उसे अपने होठों से चूमा। ये हाथ हमारे लिए बने हैं, हमें थामने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। रूहानी ने आखिरकार हल्के से सिर हिलाया। वो फिर उसके सीने से लग गई। शिव घर चलो बस घर, मैं थक गई हूँ। शिवराज ने कार फिर स्टार्ट की। घर पहुंचते ही उसने रूहानी को गोद में उठा लिया। दरवाजा खुला हुआ था, वो उसे लिए सीधा कमरे में चला आया। जयावंती जी सभी को देखकर बोली, तो क्या पूरी रात यहीं गुजारोगे तुम सब? वही सभी करण की पड़ी लाश को देख रहे थे जिसे वो लोग ले जा रहे थे। वही माधुरी अपने बेटे को आंखों के सामने मरते देख बिना की भाव के उस ओर देखे जा रही थी। धर्मवीर जी धर्मेंद्र जी को देखकर बोले, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सके, हमें माफ कर दो, लेकिन करण ने हमारे ठाकुर खानदान की बहू के साथ गलत करने की कोशिश की थी और तुम जानते हो वो शिवा की पत्नी है, इसलिए खुद को संभालो और अपनी बहुरिया को घर ले जाओ, ठाकुर मैंशन मत आना वरना। कहकर वो बिना उन्हें देखे सभी को बोले, चलो घर निकलते हैं। प्रयाग जी रेखा जी को चलने को इशारा किए तो वो नाराजगी से उन्हें देख आगे बढ़ गई। वही सभी घर आकर कमरे में चले गए। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो शिवराज से जाकर बात करे। बहुरिया तुम चिंता ना करो, शिवा संभाल लेना उन्हें, तुम जाओ सो जाओ। रेखा जी को शिवराज के कमरे की ओर देखता पाकर जयावंती देवी ने कहा, वो खुद भी शिवराज और रूहानी को समय देना चाहती थी। रेखा जी अपने रूम में आकर बिस्तर पर लेट गई। वही प्रयाग जी उन्हें देख रहे थे, जिसे देख वो मुंह फेर कर लेट गई। प्रयाग जी ये देखकर हाथ को सिर के पीछे टिकाकर छत को निहारने लगे। उसके आंखों के सामने शिवराज का चेहरा आ रहा था। तुम ऐसे तो नहीं थे शिवा, प्रयाग ठाकुर जी बोले। वही वो एक तक छत को देखते हुए मन ही मन कहे, शायद हमें ठीक ही लग रहा है, तुमको इश्क की आग लग गई है, लेकिन यह आग बहुत बेकार होती है, हम भी तो गुजरे थे इससे। कहते हुए उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। उन्होंने अपने बगल में सोई रेखा जी को देखा और उसके सिर पर डले पल्लू को हटाकर बालों को चूम लिया, जिसे महसूस कर रेखा जी ने बंद आंखों में ही हाथों पर पकड़ कस ली। इधर धर्मवीर जी रूम में आकर सोफे पर बैठ गए थे। उसके आंखों में सब कुछ चल रहा था। वही माधवी जी आकर उन्हें पानी दी। जाओ सो जाओ, धर्मवीर जी पानी पीते हुए बिना उन्हें देखे कहे, जिसे सुन माधवी उनके पास जमीन पर बैठ गई और उन्हें देखने लगी। हमने कहा सो जाओ, तुम तो हमारे सामने आकर बैठ गई, देखो हमारा दिमाग बहुत ही खराब है अभी, इसलिए अभी जाओ। धर्मवीर ने उसे देखकर हल्के तेज आवाज में कहा, जिसे सुन माधवी जी उन्हें देखकर बोली, रूहानी जी जगह हमारी बेटी होती तो क्या तब भी आप ये सब होते देखते? धर्मवीर जी गुस्से से उठते हुए कहे, तुम्हारा दिमाग सटिया गया है का? जानती भी हो कब बोल रही हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई हमारी बेटी को बोलने की? कहते हुए वो माधवी के गालों को कसकर पकड़कर दबाने लगे तो माधवी दर्द से मुस्कुराते हुए कहीं, अपने खून के लिए इतना दुख और दूसरों के खून के लिए कोई हमदर्दी नहीं, ऐसा क्यों ठाकुर साहब? जैसे ही माधवी ने कहा, धर्मवीर के उनके चेहरे से हाथ छूट गया और वो नजरें झुका लिए। आप चाहते तो सब कुछ रोक सकते थे,
लेकिन एक बच्ची को सबसे सामने बदनाम होने दिया। हमने उन्हें जन्म नहीं दिया, हमारा खून नहीं थी, लेकिन हमें दर्द हुआ क्योंकि हम देख चुके थे उनकी हालत। माधवी जी कहते कहते रोने लगी थी। उनकी आंखों से दर्द के आंसू थे जिसे उन्होंने रूहानी के लिए महसूस किया था। वही धर्मवीर जी निशब्द हो चुके थे। भला क्या कहते वो? वही माधवी जी मुस्कुराते हुए कहीं, शिवा से क्या कहेंगे? अब आपकी उसकी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर पाए, कैसे करवाएंगे भरोसा खुद पर? चुप, बिल्कुल चुप। शिवा हमें अपना सब कुछ मानता है, वो हमसे कोई सवाल करेंगे, हम उनके बड़े पापा हैं। धर्मवीर जी को डे से उनकी यह बात पसंद ही ना आए हो, वो तुरंत पूरे विश्वास से यह बात कहे। वही माधवी जी आंसुओं को साफ करते हुए कहीं, हम जानते हैं वो आपसे सवाल जरूर करेंगे, तुम तो चुप ही रहो, वो हमारे बेटे हैं, वो हमसे कुछ नहीं पूछेंगे, इसलिए चुपचाप मुंह बंद करो और सोने जाओ। बार बार माधवी की बातें सुन धर्मवीर जी गुस्से से कहे और उठकर बाहर चले गए। माधवी जी जाते हुए देख खुद से कही, शिवा अपनी पत्नी के लिए जरूर खड़े होंगे। वही इधर शिवराज बाथरूम में आकर अपने खून भरे हाथों को धोकर बाहर आए तो देखा रूहानी खुद को समेटे बिस्तर पर बैठी हुई थी। शिवराज आकर उसके बगल में बैठा तो रूहानी डर से पीछे होने लगी, तो शिवराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि अगर वो ना पकड़ता तो रूहानी बिस्तर से नीचे गिर जाती। रूह अभी गिर जाती ना। वो उसके चेहरे को निहारते हुए फिक्रमंदी से कहा तो रूहानी उसे देखने लगी। उसकी आंखों में बेचैनी दर्द था जिसे वो चाहकर भी शिवराज से छुपा नहीं पा रही थी। शिव, अगर आज आप नहीं आते ना, सबको मैं ही गलत लगती, रूहानी कहते हुए सिसकते हुए उसकी आंखों में देखने लगी। शिवराज उसके बालों में उंगली फंसाते हुए उसके आंखों में देखकर कहा, हमारी रूह की आंखों में हमें आंसू बर्दाश्त नहीं, तुम्हारी आंखों में आंसू लाने वालों को हम जान से मत देंगे। रूहानी उसकी आंखों को देखकर एक पल के लिए कांप गई, वहीं वो पीछे उससे दूर होने लगी। ये देख वो उसके हाथ को पकड़ा और अपने पास खींच लिया, जिससे वो उसके सीने से जा लगी। हमें माफ कर दो, हम तुम पर कभी गुस्सा नहीं दिखाएंगे, बस तुम हमसे कभी हम डरना। शिवराज ने उसे सीने से लगाए आंखों को सुकून से बंद करते हुए कहा तो रूहानी की पकड़ उसके कंधे पे कस गई। शिवराज ने रूहानी को अपनी बाहों में और गहराई से खींच लिया, जैसे वो उसे अपनी रगों में उतार लेना चाहता हो। उसकी सांसें रूहानी के बालों में उलझ रही थी। रूहानी का पूरा शरीर उसकी छाती से सटा हुआ था, वही उसकी धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही थी, जैसे दोनों दिल अब एक ही ताल पर धड़क रहे हो। शिवराज ने धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी उंगलियां रूहानी के गाल पर सरक रही थी, फिर होठों की किनारियों पर। उसकी आंखें रूहानी की आंखों में डूब गईं, और उसमें अब सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, तलब। एक ऐसी तलब जो कई दिनों से दबी हुई थी। रूह, उसकी आवाज रेत सी खुरदरी हो चुकी थी। रूहानी की सांसें रुक गई, वही उसकी पलकें कांप रही थी, लेकिन उसने नजरें नहीं हटाई। उसने धीरे से शिवराज की शर्ट की कॉलर पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचा। शिव, मुझे आपको महसूस करना है, उसने उसके गर्दन में दोनों हाथों को फंसाते हुए बड़े ही दर्द से कहा, जैसे वो अपने ऊपर से उस इंसान के स्पर्श को भी मिटा देना चाहती हो। शिवराज ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन अगले ही पल एक छूहन के साथ रूहानी की आंखें बंद हो गई। वही वो उसके चेहरे को पकड़ ली, जैसे एक एक छूहन को अपने भीतर तक उतार रही हो। शिवराज ने रूहानी के होठों पर अपने होंठ रखे हुए थी, लेकिन गहराई से, जिसका स्पर्श भर शिवराज को पागल कर रहा था। ये कोई साधारण छूहन नहीं था, ये एक तूफान था जो रूहानी के अंदर जमा सारे डर, सारे सवाल, सारी चीखों को बाहर निकाल रहा था। वो उसे ऐसे चूम रहा था जैसे हर चुंबन के साथ उसका एक एक दर्द चूस लेना चाहता हो। उसकी जीभ रूहानी की जीभ से उलझी, दोनों की सांसें एक हो गईं। रूहानी के हाथ अनजाने में शिवराज की पीठ पर सरक गए। उसकी शर्ट के ऊपर से ही वो उसकी त्वचा को महसूस करना चाह रही थी, उसके बदन की गर्मी। वो बस उसे महसूस करना चाहती थी, उसके होठों को, उसकी गर्दन को, उसकी सीने को। उसने शिवराज के गले पर अपने होंठ रख दिए, हल्के हल्के चूमते हुए उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन इरादा साफ था, वो उसे और करीब चाहती थी, और भी गहराई से। शिवराज ने एक पल के लिए उसकी उंगलियां पकड़ ली। उसने रूहानी के हाथों को अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ लिया और धीरे से उसे बिस्तर पर लिटा दिया। रूहानी की पीठ बिस्तर से लगी और शिवराज उसके ऊपर झुका हुआ था। उसने रूहानी के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर रख दिया, अपनी उंगलियों से उन्हें कसकर जकड़ लिया। रूहानी अब उसे छू नहीं पा रही थी।
वो बस महसूस कर सकती थी शिवराज की सांसें उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में जलती वो आग, उसकी छाती का भार जो हल्का सा उस पर दब रहा था। शिव, रूहानी की आवाज सिसकी में निकली, छूने दो ना मुझे। शिवराज ने उसके होठों पर फिर से चूम लिया। रूह अभी नहीं, उसने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, आवाज में एक नियंत्रित जुनून था। हम जानते हैं तुम क्या चाहती हो, हम भी चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं। तुम अभी इतनी कमजोर हो, इतनी टूटी हुई हो, हम तुम्हें और दर्द नहीं दे सकते। हम चाहते जब हम एक हो तो वो प्यार हो, डर नहीं, वो खुशी हो, तड़प नहीं। रूहानी की आंखें भर आई। शिवराज ने धीरे धीरे रूहानी के हाथ छोड़ दिए। उसकी उंगलियां अब आजाद थी, लेकिन वो आजादी उसे और बेचैन कर रही थी। रूहानी ने बिना एक पल गंवाए अपने दोनों हाथ शिवराज के चेहरे पर रख दिए। उसने अपना चेहरा उसके चेहरे से सटा दिया, नाक नाक से, माथा माथे से, होंठ होठों के इतने करीब की सांसें एक दूसरे में घुल रही थी। शिव, उसकी आवाज में एक कच्ची टूटी हुई गुहार थी। मुझे आपको महसूस करना है, मान जाए ना प्लीज। कहते हुए उसकी उंगलियां शिवराज की पीठ पर सरक गईं। वो बेचैनी से उसकी पीठ को मसलने लगी, जैसे वो अपनी सारी तड़प, सारी चाहत, सारी जरूरत को उसी स्पर्श में उतार देना चाहती हो। उसके नाखून हल्के हल्के दब रहे थे, लेकिन वो दर्द नहीं, वो एक तरह की मिन्नत थी। शिवराज ने आंखें कसकर बंद कर ली। उसके जबड़े भिंच गए। वो खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जानता था अगर एक बार वो हार गया तो रुकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन रूहानी की पकड़, वो पकड़ उससे ज्यादा मजबूत थी। उसकी हर सांस, हर स्पर्श, हर सिसकी उसके कंट्रोल को तोड़ रही थी। अचानक शिवराज ने रूहानी को दोनों हाथों से कमर से पकड़ा और एक झटके में उसे गोद में उठा लिया। रूहानी की सांस रुक गई। वो अब हवा में लटकी हुई थी, शिवराज की मजबूत बाहों में, उसके सीने से सटी हुई। शिवराज उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो दुनिया की आखिरी चीज हो। रूहानी ने धीरे से शिवराज के गले में बाहें डाल दी, अपने चेहरे को उसके कंधे पर टिका दिया। शिव, अब रुकना मत, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे सब कुछ भूल जाना है, बस आपका याद रखना है। शिवराज ने उसे गोद में ही थोड़ा और ऊपर उठाया, फिर धीरे से बिस्तर की तरफ बढ़ा। उसने रूहानी को बिस्तर पर लिटाया, लेकिन इस बार वो खुद उसके ऊपर नहीं आया। वो उसके बगल में लेट गया, उसे अपनी ओर खींचा और अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। रूह, हम तुम्हें महसूस करा देंगे, उसने उसके कान में कहा, आवाज में एक गहरी कसम थी। लेकिन आज रात सिर्फ इतना। रूहानी ने उसके सीने पर अपना हाथ फेरते हुए देखा, तो उसकी उंगलियां उसकी धड़कन को महसूस कर रही थी जो किसी ट्रेन की रफ्तार में चल रही थी। उसने उसके सीने पर होठों से छुआ तो शिवराज ने उसके पीठ को जकड़ते हुए कहा, रूह प्लीज मत करो। वो जानता था उसका खुद को रोक पाना कितना मुश्किल था, खासकर सामने उसकी रूह हो तो। रूहानी सिर उठाकर उसके चेहरे को देखे।